सो ही ट्रेडर्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि एक ऑप्शन बायर के लिए परफेक्ट एंट्री क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो आजकल जो ऑप्शंस बायर होते हैं, खासकर जो रिटेलर्स में ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो उनके पास क्या होता है, ज़्यादा कैपिटल नहीं होता, जो कि कम लॉट में मेनली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब भी एक एंट्री बनाते हैं ना, तो एक एंट्री में जो उनका स्टॉप लॉस होता है वो क्या करते हैं, या तो कोई कैंडल के नीचे का होगा, ठीक है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉसेस रखते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल के टाइम में क्या हुआ है कि जो ऑप्शन बाइंग जब हम करते हैं, तो भले ही स्पॉट का चार्ट आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कोई, अगर आप एंट्री भी बनाते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा रिवर्सल नहीं होगा या फिर आपके अगेंस्ट में मार्केट नहीं जाएगा। लेकिन प्रीमियम के चार्ट में अगर आप देखेंगे, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे रेगुलर, तो क्या होता है कि मान के चलो अगर मैंने यहाँ ऑप्शन बाइंग भी किया ना, ठीक है, यहाँ अगर मैंने ऑप्शन बाइंग किया, यहाँ पर अगर मैंने कॉल बाई किया, तो ये जो मोमेंटम आया है ये इनफ मोमेंटम है कि आपके क्या बोलते हैं, प्रीमियम में प्रॉफिट दिखाने के लिए। लेकिन वो क्या होता है, प्रीमियम में कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है। ठीक है, प्रीमियम वहीं का वहीं घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। ठीक है, हमको वो चीज़ समझ में भी नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक, अब उसका रीज़न क्या होता है, मेनली लोग बोलेंगे कि डीके है या फिर कुछ और है, बट मेरे को जितना ऑब्जर्वेशन है उससे ये समझ में आता है कि वो प्योर मैनिपुलेशन है। ठीक है, अगर आप यहाँ बस ऑप्शन बाइंग ना करके, ठीक है, अगर सेलिंग करते हो, ठीक है, मान के चलो कि मैंने कॉल नहीं बाई किया और यहाँ पर मैंने पुट को सेल कर दिया, ठीक है, तो मार्केट को इसके अगेंस्ट में आने के लिए ना अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा अगर पुट राइटर बैठे हैं तो। लेकिन वहीं पर अगर कॉल बायर बैठा है ना, तो मार्केट ड्रास्टिकली एक कैंडल भी बनाएगा ना, तो आपका सारा प्रॉफिट खत्म आधा होने लगता है, अगर आपने परफेक्ट एंट्री भी किया है तो। ठीक है, तो आज के टाइम में यही होता है। तो इसीलिए देखो, इससे हम बच तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर हम एक परफेक्ट एंट्री बनाते हैं, ठीक है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम 10 में से कम 8 बार तो सही निकले या 7 बार तो सही निकले। ठीक है, तो अगर हमको अगर ऑप्शन बाइंग करना ही है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम इंक्रीज़ कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहला आता है कि कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, जितना हम कैंडल स्टिक पैटर्न पे ट्रेड करेंगे ना, उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। देखो, भले ही कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है सभी को पता है, ठीक है, कि क्या बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब कि अगर मान के चलो ये कैंडल है, गल्फिंग कैंडल है, इसके हाई पे लोग बाइंग करेंगे, सबको पता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न फेल्स भी होते हैं। अब मान के चलो यहाँ भी फेल हुआ है ना, यहाँ भी फेल हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे इंक्रीज़ होगी, तो वो होगा हमारे ओवरव्यू से। ठीक है, जिस तरीके से हम ओवरव्यू बनाएंगे मार्केट में। अब ओवरव्यू कैसे बनाएंगे, अगर मान के चलो मुझे ये लगता है कि आज के दिन मैंने, कल को मान के चलो कि मैंने 30 तारीख का चार्ट